जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। आप 2014 के पहले और 14 के बाद का भारत सोच रहे होंगे और आपने देखा होगा है कि 2014 के पहले क्या होता था और 2014 के बाद में क्या हो रहा है। 2014 के बाद में जितनी घटनाएं हो रही है उसका विरोध देश की मीडिया, वामपंथी मीडिया, सेकुलर वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग, स्लीपर सेल जो विदेशी दुश्मनों के हैं वो, जाट सरोज के स्लीपर सेल, अंग्रेजों के स्लीपर सेल, चीन के स्लीपर सेल, अमेरिका के स्लीपर सेल, ये सब कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? आप भी सोचते होंगे कभी कभी कि यार ये लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। 2014 के बाद में जितने भी चीजें हो रही उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उसके पहले तो इन्होंने कभी नहीं विरोध करा इतना। उसका कारण है, उसका कारण यही है कि 2014 के पहले जितनी भी इन विधर्मियों के द्वारा क्रियाकलाप किए गए हैं, सरकारी में, साहित्य में, राजनीति में, या इतिहास में, पाठ्यक्रमों में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, उन सब इनकी विधर्मी गतिविधियों के बारे में 2014 के बाद जनता को पता चलने लग गया। और फिर उसका तोड़ भी आया कि इनकी बातों का जवाब मीडिया के द्वारा ही, सनातनियों के द्वारा ही और फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा देने लगे। इन्होंने फिल्में बनाई जिसमें आतंकवादियों को महान बताया, आक्रमणकारियों को महान बताया, देशद्रोहियों को महान बताया। फिर अब फिल्में बनने लगी कि वास्तव में आक्रमण के बारे में बताया गया कि वो लोग कौन थे, गलत थे, इतिहास कौन था, क्या था, सब बताया। तो इन्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ इन्हें यह है कि इन्होंने इतने सालों से जो मीठी चाशनी में डुबो डुबो के हमें दुश्मनों को हीरो साबित करा, देश को खंडित किया, उन्हें नायक बना के प्रस्तुत किया, देश के इतिहास को खंडित करने वालों को नायक बना के प्रस्तुत किया। फिल्म इंडस्ट्रीज ने जितने भी देशद्रोही, आतंकवादी और दाऊद इब्राहिम जैसों को नायक बना के प्रस्तुत किया, हमारे महानायकों का इतिहास खंडित किया, उन्हें कॉमेडियन बताया। ये सब चीज़ें अब पता चलने लग गई है। वो फिल्में भी उस तरीके से बनने लग गई कि अब दाऊद को महान नहीं बताया जाता है, अब दाऊद को दिखाया जाता है कि वो कैसे मर रहा बिस्तर पे। यही तकलीफ विधर्मियों को है। यदि आज कोई व्यक्ति विरोध करता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज का विरोध कर रहे हैं जो सनातनी बन रही है, तो समझ जाना कि ये उसी चाशनी में डूबी हुई चाशनी की औलाद है। आज ये लोग राष्ट्रवाद की, देश की, सनातन की जीत पे मातम बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सनातन के ऊपर आक्रमण होता था तो ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते थे। इन्हें समझ आ गया है कि इनके द्वारा इतने सालों से जो कुकर्म किया गया है उसकी सजा भी इन्हें मिलने वाली है। इनके काम के द्वारा, इनको अपमान के द्वारा देखा जाएगा। हर जगह, हर स्तर पे इन्हें इनके अपमान झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके कृत्य अब सामने आ रहे हैं। मोदी जी अगर देश की सुरक्षा मजबूत करते हैं तो इन्हें तकलीफ, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही देश की सुरक्षा के, देश के नायकों को, देश के सेनाध्यक्ष को तो गुंडा कहा था, देश के सेना के अधिकारियों को इन्हें बलात्कारी कहा था। अब सेना की बढ़ाई हो रही है तो इन्हें तकलीफ तो होगी सही। देश के जो अपने यहाँ के साइंटिस्ट थे उन्हें तो CIA की और इटली की जासूस ने मरवाया था। अब सेना के द्वारा और सैनिकों के द्वारा देश का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं आज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ तो आएगी, क्योंकि जनता भी देख रही है कि इनके समय क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। साहित्यों में, पाठ्यक्रमों में देश के आतंकवादियों को नायक बना के प्रस्तुत किया था इन्होंने। आज पाठ्यक्रम में भी सुधार आ गया है, साहित्यों में भी सुधार आ गया, फिल्मों में भी सुधार आ गया। तो इन्हें समझ तो आ गया है कि हमारा तो गया। अब विरोध कैसे करते हैं? अरे तो भगवाकरण कर रहे हैं, समझ आई? विरोध करने का भी इनका तरीका है। इनका साथ हमारे यहाँ के मीडिया आज भी दे रहा है। आज भी कांग्रेसी सब जानते हैं कि हम गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। उन्हें सब मालूम है कि हम देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। वो राजनीतिक विरोध नहीं करते हैं, वो देशद्रोह विरोध करने लग जाते हैं, हिंदू विरोधी हो जाते हैं। उन्हें सब मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी साथ खड़े, क्योंकि एक तबका हमारे यहाँ ऐसा ही है, वो हमेशा मुगलों के साथ रहा, अंग्रेजों के साथ रहा और हर आक्रमणकारी के साथ रहा है। इसके लिए
आपने और मैंने सबने एहसास किया है कि 2014 के बाद का जो इतिहास सनातनी इतिहास बन रहा है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसके लिए आपको और मुझे, इन विधर्मियों को उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और ये लोग खुद तो लड़ नहीं पा रहे हैं तो विदेश से सुनना मेरी बात को, विदेश से अब आंदोलन आयात कर रहे हैं ये लोग। और आप सोचो कि इनकी क्या कंडीशन आ गई है। ये विपक्षी पार्टी एक भी विषय लेकर जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये विदेशी देशद्रोही और देश के दुश्मनों के जितने भी एजेंडे हैं उन्हें लेके ये लोग जन आंदोलन कहना चाहते हैं। तो जन आंदोलन के नाम से कहना चाहते हैं कि रोड से निकलो। इनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि रोड पर से निकलो, अलगाववाद करो, देश में आग लगाओ, आंदोलन करो, जेएनजी देश को जलाओ। पर ये नहीं मालूम है देश का जेएनजी सनातनी है। टीएमसी की हालत देख ली, उसके बाद भी नहीं ये सुधर रहे हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू भाई भाई।